बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी की लाइफ में चेंज आ जाए, कि इसका कुछ छोटा सा मैसेज भी किसी को समझ आ जाए और उसको यूज़ करके वो अपनी लाइफ को बेहतर कर ले। सिर्फ इसका यही मकसद है। तो एक दफ़ा आपका फिर बहुत बहुत शुक्रिया। हर चीज़ की एक कॉस्ट है। आप, मैं, हम बाज़ार जाएं या कोई भी चीज़ ख़रीदने जाए, कोई भी, चाहे एक छोटा सा बच्चा या एक बड़ा शख्स, तो हर चीज़ की एक कॉस्ट है। आपने जो भी चीज़ लेके आनी है उसकी एक कीमत अदा करनी है और फिर उसको लेके आना है। तो कामयाबी की कोई कॉस्ट नहीं है। इस टॉपिक पे बात करते हैं। मेरा नाम है कामरान सईद। हर शख्स चाहता है कि मैं फ़ौरन कामयाब हो जाऊं। बच्चा स्कूल से या कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से निकलता है, कुछ घर के भी हालात ऐसे होते हैं कि उसके माँ बाप और बच्चा भी यही चाहता है कि मैं बस कामयाब हो जाऊं। और क्या होता है कि आम तौर पे वो अपनी एक बेसिक लेवल की एजुकेशन लेके निकलता है और वो चाहता है कि बस मैंने अब केटू के पहाड़ पे या कामयाबी के पहाड़ पे चढ़ जाना है, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि बेसिक एजुकेशन आपको जॉब दिलवा देती है, एक बिज़नेस स्टार्ट करवा देती है, उससे आगे आपको नहीं लेके जाती। अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं आ रहा तो वही बात है कि अपने राइट लेफ्ट देखें, अपने इर्द गिर्द में देखें, तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि बहुत टैलेंटेड भी होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त भी होंगे अपने अपनी फील्ड के अंदर, लेकिन एक लेवल से आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि वो अपना नॉलेज इंक्रीज़ नहीं कर रहे। आजकल तो नॉलेज इंक्रीज़ करना इतना आसान हो गया है कि आप यूट्यूब पे जाएं और बजाय के पॉलिटिकल टॉक शोज़ देखें या कुछ और ऐसे ड्रामे देखें या मूवीज़ देखें, उससे बेहतर यह है कि अपनी अपनी रेलेवेंट फील्ड के लोगों से मशवरा करें। अब ये अपनी रेलेवेंट फील्ड के लोगों से मशवरा कैसे होगा कि उनकी वीडियोस देखें, उनकी बातें सुने। हो सकता है कि जो आपको आंसर चाहिए वो आपको उनकी किसी वीडियो में मिल जाए। उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उसके लिए उसकी प्राइस पे करने पड़ेगी। ये वीडियोज़ हैं, ये आपको मज़ा नहीं देंगी लेकिन आपको लाइफ में फ़ायदा ज़रूर देंगी। ये आपको एंटरटेनमेंट तो नहीं देंगी लेकिन ये आपको अपने लाइफ के डेस्टिनेशन तक ले जाएंगी। जब आप फ़र्ज़ करें कि कोई शख्स फाइनेंस के रिलेटेड फील्ड में है तो फाइनेंस के रिलेटेड वीडियोस देखें। जो उस फील्ड के अंदर टॉप के स्पीकर्स हैं उनकी वीडियोस देखेंगे तो उनको उनके क्वेश्चंस के आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। ये प्राइस है। अगर कोई सेल्स के अंदर है तो आप सेल्स के रेलेवेंट जो लोग हैं उनकी वीडियोस देखें तो आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर मिलेंगे। ये भी प्राइस है। अब जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको बोर भी हो रहे होंगे, मज़ा भी नहीं आ रहा होगा और बड़ा अजीब सा भी लग रहा होगा क्योंकि एंटरटेनमेंट तो आती नहीं है। मगर बात तो ये है कि कामयाबी की तरफ ये चीज़ें लेके जाएंगी तो ये प्राइस आपने पे करनी है। अब ये प्राइस आम तौर पे लोग पे करने के लिए राज़ी नहीं हैं लेकिन कामयाब होना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको जो भी अपनी अपनी रेलेवेंट फील्ड के आईटी के अंदर आप देखें कि आईटी के अंदर कितना काम हो रहा है। अब जो दोस्त आईटी के अंदर कुछ करना चाहते हैं तो वो जो बेसिक नॉलेज लेके आ गए हैं अब उनको आगे बढ़ना है। अब आप ये देखें कि आईटी के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो आईटी में जो आज से साल 2 साल पहले चीज़ें थीं आज वो नहीं है। अब जो उस फील्ड आईटी के अंदर आगे बढ़ रहा है वो कौन बढ़ रहा है? आईटी के अंदर वो आगे बढ़ रहा है जो उसके अंदर रिसर्च कर रहा है, जो आईटी के अंदर लोगों को, जो टॉप के लोग हैं, क्या डेली बेस पे नया आ रहा है उसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और फिर कुछ लोग गिला करते हैं जी इसकी भी उतनी एजुकेशन है, मेरी भी उतनी एजुकेशन है, लेकिन वो बहुत आगे निकल गया और मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। उसकी वजह क्या है कि प्राइस पे करने के लिए राज़ी नहीं है, टाइम निकालने के लिए राज़ी नहीं है। इसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपने 24 घंटे ही मोबाइल यूट्यूब पकड़ लेना और बस सुनते ही रहना है या देखते ही रहना है। आप 1 घंटा भी निकाल लें, एजुकेशन लें, 1 घंटा निकाल के कहीं बैठ जाएं और आप अपनी फील्ड के अंदर रिसर्च करें। जब आप रिसर्च करेंगे तो आप टॉप 10 लोगों के अंदर आ जाएंगे क्योंकि बाकी जो 90% लोग हैं वो ये नहीं कर रहे होंगे। और जब आप वो काम करेंगे जो टॉप के लोग करते हैं तो कंसिडरेबल भी होंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने बिजनेस को भी ग्रो करवा सकेंगे। वरना कहीं एक ही जगह रुक जाएंगे। फिर वो बेसिक बात करता हूँ, जो आपकी बेसिक एजुकेशन है वो आपको एक जगह पे ले आई, इससे अब आपको आगे जो लेके जाएगा वो लेके जाएगा नॉलेज, और नॉलेज आएगा रिसर्च से, तो उसकी भी प्राइस आपको पे करना पड़ेगी। अब आजकल जो दौर है वो हार्ड वर्किंग का नहीं है। इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल मेरे एक दोस्त कोट करते हैं कि देखें एक मज़दूर है, सारा दिन गर्मी, पुरानी है, कन्वेंशनल है, लेकिन आपको मज़ा आएगा
कि एक मजदूर है सारा दिन धूप में काम कर रहा होता है तो कितने पैसे अर्न कर रहा होगा, 60,000, 70,000, 80,000। लेकिन जिस प्लॉट के ऊपर वो मजदूर काम कर रहा होगा, वो प्रॉपर्टी डीलर जो रियल एस्टेट वाले हैं, उन्होंने 5 मिनट के अंदर इतना प्रॉफिट कमा लिया होगा, वो शायद 5 सालों में ना कमा सके। तो क्या फ़र्क है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का? तो आजकल स्मार्ट वर्क का दौर है। आपने अपने काम को थोड़े वक्त में करना है और ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है। उसके लिए क्या है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज कैसे आएगा? वो यूट्यूब की वीडियो से, गूगल पे सर्च करके, उनके आर्टिकल्स पढ़ के, अपनी अपनी जो रेलिवेंट फील्ड है उसके अंदर बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज। अब वो ऐसे ही आएगा, आप गूगल जाके करेंगे अपनी रेलिवेंट फील्ड पे, आपको जो लेटेस्ट उसके अंदर इनोवेशन हुई होगी वो आपको 1 सेकंड के अंदर बता देगा कि जी अब ये लेटेस्ट ये चल रहा है। तो क्या होगा, जब वो आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा या लेटेस्ट नॉलेज आपके पास आ जाएगा, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बिजनेस के अंदर, अपनी फील्ड के अंदर टॉप 10 के अंदर आ जाएंगे। अब वो टॉप 10 से टॉप 1 में कैसे जाना है, उनको स्टडी करें कि जो आपकी फील्ड के अंदर जो आपके आपस में है वो क्या कर रहा है, जो टॉप नंबर 1 पे है, जो टॉप पे है वो क्या कर रहा है, उसको फॉलो करें, उसके नक्शे कदम पे चलें कि वो क्या कर रहा है। अल्लाह ताला से मांगें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। इस तरह आप अपनी फील्ड में पुराने नहीं होंगे। आपका जो एजुकेशन है, जो आपका नॉलेज है, वो पुराना ऑब्सलीट नहीं होगा, बल्कि आप सीख सीख के आगे बढ़ते रहेंगे। और एक बड़ी कॉमन सी बात है, बड़ा ज़बरदस्त कोट है, लीडर्स आर द रीडर्स। ये बड़ी पक्की बात है, बड़ी ज़बरदस्त बात है, लेकिन चूंकि हमारे पाकिस्तान में इतना कल्चर नहीं है पढ़ने का, लाइब्रेरीज़ या बुक्स का इतना कल्चर नहीं है। लेकिन आप देखें कि जो जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं वो अपडेटेड भी रहते हैं और अपनी फील्ड में आगे बढ़ते भी रहते हैं। तो एक छोटी सी गुजारिश है कि आज से आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजना शुरू करें, चाहे कम से कम एक ही दफ़ा। आज एक दफ़ा भेजेंगे, कल 100 दफ़ा भेजेंगे, और एक वक्त आएगा कि पूरा पूरा दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजने वाले बन जाएंगे। और अपने माँ बाप, बहन भाई, अजीज़ों कारब, अपने हमसायों के साथ अपना एटीट्यूड अच्छा करें, इससे भी आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। अस्सलाम वालेकुम।